हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2500 रुपया 10% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ब्याज क्या हो रहा है, वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष 4 महीना के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, तो 2 वर्ष का टोटल यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला होता है वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन 4 महीना के लिए हम लोग निकालने के लिए जो हम लोग पहले का फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, P गुना T गुना R/100, जहाँ P क्या होता था, आपका मूलधन होता था। अगला वर्ष के लिए मतलब क्या होगा, 2 साल पहले जो निकल जाएगा उसका मतलब मूलधन हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक, चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं सारा चीज़ डाटा। ठीक, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया। मूलधन यानी जिसको क्या बोला जाता है, P बोला जाता है, 2500 रुपया। उसके बाद दर कितना दिया हुआ है, रेट जिसको R बोला जाता है, 10%। ठीक, उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, जिसको इस समय हम लोग N भी बोलते हैं। ठीक, 2 वर्ष 4 महीना। ठीक, तो इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष और 4, जब महीना को इसको चेंज करेंगे साल में, तो किस क्या 4 से अगर यदि 12 को भाग देंगे तो हमारा क्या ये साल में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको अब कटाते हैं। तो कितना बार में, 1/3, यानी आगे आपका 2.1/3 वर्ष। सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष का निकाल लेंगे, लास्ट में हम लोग फिर 1/3 वर्ष का भी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले निकालते हैं 2 वर्ष के लिए। तो हमारा क्या होता है मिश्रधन का फॉर्मूला, मूलधन यानी P जिसको बोला जाता है, और 1 प्लस दर बट्टा 100 का ऊपर में वर्ष की संख्या। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ब्याज वार्षिक हो रहा है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जो होगा पहले से यहाँ पे 100 ही रहेगा। मूलधन आपका क्या है, 2500, तो यहाँ पे आपका 2500। 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है, तो 10%, 10 बट्टा में 100। वर्ष की संख्या हम लोग 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, और 1/3 वर्ष के लिए हम लोग अलग से निकालेंगे। ठीक, इसमें यूज नहीं होगा, 2.1/3 को हम जब इसमें रखेंगे तो ये निकला, ये मतलब डाटा सही नहीं देगा। ठीक, हम लोग इसमें सोझे साल के लिए निकालते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल इससे। ठीक, लेकिन जब पूर्णांक में साल आए थे तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले वाला विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। अब आपका 2500, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, आपका बन गया 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इस 2500 को रहने देते हैं, और 10 से कम 10 और 1 11 हो गया। और इसका एलसीएम करके हम लोग जो भिन्न का जोड़ कर दिए, 11/10 दो बार है तो इसको 2 बार इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 1 0, और यहाँ से 2 0 2 0 2 0, यहाँ से ऊपर नीचे कैंसिल। अब ऊपर में बचा 25 और गुना का 11 और गुना 11। ठीक, अब 25, अब 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 बन जाएगा। अब जब 25 को 121 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं साइड में। तो आपका कितना आ गया, हमारा जब गुना किए तो हमको 3025 रुपया में आ गया। ठीक, अब ये 2 साल के लिए निकल गया, लेकिन हम लोग को 1/3 साल के लिए और निकालना है। तो हम लोग 1/3 वर्ष के लिए जैसे मूलधन का हम लोग इसका प्रयुक्त करेंगे तो अगले वर्ष के लिए, अगले 1/3 वर्ष के लिए, तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग पहले जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो क्या होता था, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। P आपका P हो गया मूलधन, T हो गया आपका समय हो गया, और R हो गया रेट हो गया। ठीक, तो P आपका मूलधन जो है 2 साल में कितना हुआ, तो 3025 हो गया। तो यहाँ पे 3025 गुना T समय आपका कितना, सिर्फ 1/3 साल के लिए, इधर 2 साल का हम लोग निकाल चुके थे। ठीक, तो हम लोग 1/3 यहाँ पे लेंगे, उसके बाद रेट हमारा चेंज नहीं होगा, दर का दर वही रह जाएगा, बट्टे में 100। 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 1 1 1 0 1 1 8.33 ऐसे कुछ आएगा। ठीक, अब क्या हो गया, 1008.33 और बट्टा में 10।
जब इसको 10 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट और आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100.833 रुपया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे जो आया 100.833, ये हमारा 1/3 वर्ष के लिए ब्याज हो गया। और अगला जो हमारा अच्छा कितना था वो टोटल 3025 था, माने इसको देना पड़ा 3025 रुपये, और यहाँ पे 100.833 1/3 वर्ष के लिए, तो दोनों को जोड़ देंगे ये टोटल राशि, इसको इतना भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल राशि का भुगतान तो पहले वो कर चुका था 3025 रुपया, ठीक, और 100.833 रुपया जो है सो कब किया, 1/3 साल के लिए इन्होंने अलग से किया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 0.833, उसके बाद इधर जो है सो 3125.833 रुपया जो है सो इसको टोटल भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 1998 जनसंख्या, और अगला दिया है वर्ष 2002 में जनसंख्या। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले का कितना था उसका लिख लेंगे, फिर हमारा जो है सो वर्तमान का कितना था उस सबको भी लिखेंगे और समय को भी लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई। पहले कितना था वो हमको निकालना है। ठीक, तो 1998 में कितना आदमी था उसको निकालना है, तो कब बढ़कर, तो 2000 बढ़कर, यानी 2 साल में बढ़कर। तो यहाँ पे हम लोग वर्ष कितना, समय कितना लिख सकते हैं, समय जिसको एन बोला जाता है। तो 1998 से 2000 हमारा 2 साल हो गया, तो यहाँ पे समय 2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद मूलधन यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमको निकालना होगा मूलधन। ठीक, और जो मिश्र धन यानी बढ़ने पर जो हमारा मूल्य आ गया है, हम लोग जो प्रतिशत में लास्ट में निकालते थे मूल मिश्र धन बराबर, वो जो मिश्र धन दिया हुआ पहले से दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो मिश्र धन 20,000 दिया हुआ है, तो मिश्र धन की जगह पर हमारा 20,000 जनसंख्या। ठीक, CI जिसको बोला जाता है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें भी, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस और दर बट्टा 100, ऊपर में क्या होता था यानी आपका साल की संख्या। तो मिश्र धन हमारा कितना 20,000 दिया हुआ है, और हमको मूलधन पता करना है, तो इसकी जगह पर कुछ नहीं, तो P मूलधन का मान है आपका P होता है। ठीक, तो इसकी जगह पर हम शॉर्टकट में P लिख दे रहे हैं। 1 प्लस दर कितना है 5% वार्षिक दर, यानी 5% मतलब बढ़ रहा है एक साल में, 5/100, और कितना साल के लिए, तो 2 साल के लिए, यानी कि ऊपर 2 हो जाएगा। अब देखिए 20,000 P हो गया इधर। अब इसको कटाएंगे 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, आपका बन गया 1 जोड़ 1/20 का होल स्क्वायर। अब 30,000 हो गया इधर, और P अब इसको क्या करेंगे एलसीएम करके जोड़ करेंगे, तो हमारा ये 20 हो जाएगा, और 1 को जब 20 से भाग देंगे तो 20, और 20 को जब 1 से जो गुना करेंगे तो ये हमारा 20 ही रहेगा, प्लस 20 का 20 एक बार में आता है, 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 20,000 को इधर छोड़ देंगे, ऐसे ही P रहने देंगे। 20 और 21, 21 हो गया बट्टा 20, लेकिन 2 बार है स्क्वायर है, तो 2 बार इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, चलिए फिर से हम लोग 20,000 को यहाँ पे छोड़ देते हैं। P अब इनको जैसो P 21/20 और गुना 21/20। अब ये क्या है, इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इस तरह से कोना कोनी गुना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20,000 गुना ऊपर में 20 और फिर 20 बट्टा में 21 गुना 21, और हम लोग क्या करेंगे इस P को इधर ही रख देंगे, तो बराबर P, और 21 को इधर नीचे भेज दिए। ठीक, तो इसको कटाएंगे तो कितना बनेगा, चलिए इसको गुना भगा करते हैं, तो 20,000 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया,
2 2 4 और 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 और नीचे में हमारा 441 बट्टा में पी। अब इसको जब कटाएंगे तो हम पहले से कटा के रखे थे तो हमारा 1814.06 जो है सो लगभग आ रहा था। तो यानी आपका मूलधन का मान कितना हो जाएगा 1814.06 लगभग, ठीक। यानी पहले कितना आदमी था, लगभग 1814.0 आदमी का था, प्रतिशत बढ़ा मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर बी में बोलता है वर्ष 2002 में जनसंख्या, यानी क्या बोल रहे हैं फिर से अभी वर्ष 2002 में, यानी 2 साल बाद जो होगा उस शहर का जनसंख्या जो होगा वो क्या होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका भी निकालते हैं। फिर से मिश्र धन बराबर मूलधन और हमारा 1 प्लस दर बट्टा 100 और ऊपर में वर्ष की संख्या, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मिश्रधन क्यों, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से चेंज हो रहा है, यानी 5% बढ़ रहा है। तो 5% बढ़ रहा है तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100। मूलधन हमारा कितना था, वो दिया हुआ था, ठीक। कितना था, 20,000 हमारे मूलधन अगले वर्ष के लिए हो जाएगा 20,000। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ से हम लोग 2000 से हम लोग निकाल रहे हैं 2002 वर्ष के लिए। तो 2000 जो 2 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 2 मतलब 2000 में कितना जनसंख्या था, तो 20,000 जो होगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा। 1 प्लस रेट यानी दर कितना दिया हुआ है 5% बट्टा में 100 और वर्ष की संख्या कितना, 2 साल में चेंज कितना हुआ, वही 5 बट्टे में 20, 20,000 1 प्लस 1 बट्टा 20 का होल स्क्वायर, ठीक। अब 20,000 आपका यहाँ पे हो गया 20 और 1 21 और 21 बट्टा 20 का इस तरह से होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 20,000 को रहने देंगे ऐसे ही, लेकिन ये 2 बार है तो इसको 2 बार इस तरह से लिख देंगे 21 बट्टा 20 21 बट्टा 20, 1 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0, ठीक। अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 को कितना बार में कटाएगा, ये लगभग 50 बार में कटाएगा, ठीक। अब चलिए इनको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। आपका 21 21 का गुना करेंगे तो 441 बन जाएगा और गुना 50। चलिए इसको गुना करते हैं। 0 अगर ये तो 0 1 0 ही रह जाएगा, लेकिन 5 को जब गुना करेंगे तो 5 एकम 5 5 चौके 20 5 चौका 20 और आपका 2 कितना हो गया 22,050। यानी 2002 के आसपास जो जनसंख्या रहेगा वो कितना हो जाएगा 22,050, अगर यदि 5% की रेट से बढ़ रहा है, ठीक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं इस वीडियो का, ठीक। 9 10 11 आपका जो है सो अगला पार्ट में आएगा। देखिए बोलता है एक स्कूटर 40,000 में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मिश्रधन में फॉर्मूला होता है अवमूल्यन के लिए होता है P1 माइनस R बट्टा 100 और ऊपर पर पावर है, यानी मूलधन 1 माइनस दर बट्टा 100 बराबर वर्ष की संख्या। क्यों होता है माइनस, क्योंकि उसमें हमेशा बढ़ता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन, यानी 1 साल में कितना 5% घट गया। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह पर माइनस देंगे, ठीक। तो शुरू में कितना था 40,000, तो उसकी जगह पर मूलधन की जगह पर 40,000। 1 माइनस रेट आपका कितना 5%, यानी दर कितना 5% बट्टा में 100 और n यानी वर्ष की संख्या आपका 2 साल है तो ऊपर में 2 साल। अब 40,000 इधर बन गया और इसको कटाएंगे तो हमारा ये 20 बन जाएगा, ठीक। अब बन गया 1 माइनस 1 बट्टा 20 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको कटाएंगे, 40,000 हो गया, 20 में से 1 गया हमका 19 बच गया बट्टा में 20 और 2 बार है तो इसको 2 बार इस तरह से लिख देंगे। 1 0 आपका 2 0 नीचे से तो 2 0 ऊपर से भी कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया। 4 को जब 400 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 100 बार में, ठीक। अब 19 गुना 19 हम लोग जानते हैं कि 361 होता है और जब 361 को इससे गुना करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, और 2 0 है तो 2 0 यानी 36,100। अब जो इसको मतलब घंटा लग गया वो कितना लग गया, लगभग 3,900 के आसपास। आपको इसका जो नया मूल्य हो जाएगा 36,100 में इसको बेचना पड़ेगा, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।